नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर यह देश में चर्चा चल रही है कि जो छात्र आंदोलन, नीट यूजी और अदर पेपर लीक के संदर्भ में जो चलाया गया और जिस तरह से मोदी सरकार और भारत के बीजेपी शासित राज्यों में छात्रों और इनके समर्थक में आए शिक्षाविद, नेता अभिनेता पर जो उत्पीड़न बरसाया गया, तो पुनः यह एक तरह से राष्ट्रीय आपातकाल को दर्शाता है। और ऐसा कहा जा रहा है कि जो मोदी सरकार इंदिरा गांधी के द्वारा जो 77 में आपातकालीन की घोषणा की गई थी और उसके लिए ये 26 नवंबर को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाते हैं, उससे भी दर्दनाक स्थिति ये छात्र आंदोलन को कुचलने में किया गया। तो एक तरह से यह अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत संवैधानिक आपातकाल को ही दर्शाता है। तो इस संदर्भ में हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने कुकुरमुत्ता कविता में लिखा है कि अबे सुन बे गुलाब, भूल मत जो तूने पाई खुशबू रंगो आप, खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट, डाल पे इतराता है कैपिटलिस्ट। इन पंक्तियों का अर्थ यह है कि एक तरह से ये गुलाब जो अमीर वर्ग को दिखाता है और अमीर वर्ग या सत्ता पर आसीन लोग गरीब वर्ग के मेहनत के बल पर आगे बढ़ते हैं। गरीब तबके के लोग खून पसीना बहा करके अमीर वर्ग को बढ़ने में सहायता करते हैं। उसी के कारण उनका चेहरा लाल होता है और वही फिर डाल पर इतराने लगता है कि मैं कैपिटलिस्ट हूँ, मैं शासक हूँ, अब मुझसे बड़ा कोई नहीं। लेकिन वर्तमान समय में इन पंक्तियों का अर्थ यह है कि मोदी सरकार जो गुलाब का प्रतीक है और नीट यूजी पेपर जो लीक हुआ, जिसके कारण बड़े पैमाने पर सफल छात्रों छात्राओं को असफल किया गया और असफल को सफल किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप देश में लगभग 100 के आसपास छात्रों छात्राओं ने आत्महत्याएं की। यहाँ तक परिणाम नहीं मिलने के परिणाम स्वरूप जो दोबारा एग्ज़ाम हुआ उसमें जो छात्रों छात्राएं सफल नहीं हुए वो भी आत्महत्या कर रहे हैं, जो बहुत ही बड़ी दुख की बात है। तो एक तरह से छात्र एवं छात्राओं का जो मेहनत था उन पर इस सरकार ने पानी फेर दिया और तो और इनके एवज में करोड़ों रुपया कमाया इस सरकार और इस सरकार के समर्थकों ने। और डाल पर इतरा रहे हैं। कैपिटलिस्ट का मतलब ये होता है कि जो भी देश में इनके समर्थक जो कैपिटलिस्ट हैं, जो उद्योगपति हैं, वो कहीं न कहीं पेपर लीक में संलिप्त है। लेकिन बदनामी सरकार की होती है क्योंकि कैपिटलिस्ट सामने नहीं आता है, वह अपने फेवर में सरकार पर दबाव डालता है, कानून बनाए जिसके कारण उसको लाभ हो और सरकार उसके फेवर में
कानून बनाती है। जैसे 2020 में जो मोदी सरकार कृषि बिल लाई थी, इसके अलावा बहुत सा जो कानून है उद्योगपति के फेवर में लाया जाता है, उसके हिसाब से चलाया जाता है। तो उसी तरह से ये जो नीट यूजी जो पेपर लीक का मामला है, कहीं न कहीं कैपिटलिस्ट से जुड़ा हुआ है। वो कैपिटलिस्ट सांसद भी हो सकता है, मंत्री भी हो सकता है, या शिक्षाविद भी हो सकता है, यूनिवर्सिटी में कार्यरत स्टाफ एवं प्रोफेसर भी हो सकते हैं। तो देखा जाए तो इन लोग के मिली भगत से या इन लोग के सहयोग से ही नीट यूजी पेपर लीक हुआ। और सिर्फ ये नीट यूजी पेपर के लीक के मामला नहीं है, लगभग भारत में पिछले 12 से 13 वर्षों में, मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो 150 से 200 कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पेपर लीक हुए हैं। ये जांच का विषय है। जब छात्र एवं छात्राओं ने और उनके समर्थक में जो भी आंदोलन चलाया गया, उसको इस सरकार ने किस तरह से कुचलने का प्रयास किया है कि इसका प्रमाण यह है कि बिहार के सिवान जिले में और अन्य जिले में 147 से पुलिस द्वारा छात्रों पर फायरिंग की गई, जिसके उपरांत कई छात्र घायल हैं। इतना ही नहीं, दिल्ली में जब छात्र एवं छात्राओं द्वारा आंदोलन चलाया जा रहा था, तो उन पर पैलेट गन से हमला किया गया। इतना ही नहीं, उनके आँख पर हमला किया गया, जिसके कारण बहुत से छात्र एवं छात्राएँ अपंगता की स्थिति में आ गए, जो बहुत ही दुख की बात है। यह सोचने के विषय है। तो यह मोदी सरकार जो इंदिरा गांधी के आपातकाल की घोषणा का आलोचना करती है, तो उस समय इतना दर्दनाक स्थिति नहीं थी कि लोगों पर गोलियां चलाई जा रही थी, लोगों को तरह तरह से प्रताड़ित किया जा रहा था। उसका रूप कुछ और था। उसका रूप था गिरफ्तार करके जेल भेजना, या फिर उनको नज़रबंद करना। तो उस समय के आपातकाल और आज के आपातकाल में आसमान ज़मीन का फर्क है। उस समय का आपातकाल उद्घोषित आपातकाल था, जिसके कारण लोग सतर्क भी थे। लेकिन जो मोदी सरकार और गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा जो छात्रों और छात्राओं पर जो बर्बरतापूर्ण आक्रमण किया गया, धोखे से आक्रमण किया गया, तो छात्र एवं छात्राओं एवं अन्य इनके समर्थकों को संभलने का मौका नहीं दिया गया। अगली बात, इस सरकार मीडिया को इतना कंट्रोल कर ली है कि बहुत सी खबरें को छिपाया जा रहा है कि कितने छात्र मरे, कितने छात्र घायल हैं, कितने अपंगता के शिकार हुए हैं। इसका पूरी तरह से रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। यहाँ तक कि जब छात्र आंदोलन समाप्त करने की बारी आई, तो सरकार ने कमिटमेंट किया था कि जो भी छात्र आंदोलन के समय जो छात्र और छात्राएँ एवं इनके समर्थक जो गिरफ्तार हुए हैं, उनको छोड़ा जाएगा और उन पर जो भी केस हैं उसको वापस लिया जाएगा। लेकिन बिहार राज्य में अब तक न कोई केस वापस लिया गया है, न किन्हीं को जेल से छोड़ा गया है। तो एक तरह से देखा जाए कि छात्र एवं छात्राओं की कैरियर दांव पर लगी हुई है। लेकिन फिर भी अभिजीत दीपके और इनके समर्थकों ने घोषणा की है कि अगर सरकार ने छात्र एवं छात्राओं के ऊपर से केस नहीं हटाया, जेल से रिहा नहीं किया, तो पुनः यह आंदोलन शुरू हो सकता है और इससे दर्दनाक आंदोलन हो सकता है। इस चलते देखा जाए तो जो मोदी सरकार का जो छात्रों छात्राओं के खिलाफ उत्पीड़न रहा, वो एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से
संवैधानिक आपातकाल ही था, जो बहुत ही दुख की बात है। इस पर पूरे देश के लोगों को विचार करने की ज़रूरत है कि बच्चों का भविष्य कैसे संभले और इस सरकार के जो गलत नीतियां हैं उसका कैसे विरोध किया जाए और इस अहंकारी सरकार को कैसे ख़त्म किया जाए। थैंक्स।